की घड़ी कब रुकेगी कोई नहीं जानता, लेकिन जीवन की घड़ी रुकने से पहले हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, ताकि कठिनाइयाँ और समस्या हमारे जीवन में तो आएगी ही आएगी, लेकिन हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, तभी हम समय के साथ चल सकते हैं। दोस्तों हेलो, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक सुंदर सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी एक चेतन की है। चेतन और उसकी सिस्टर छुट्टियां स्कूल की शुरू हो गई थी, तो छुट्टियां मनाने के लिए मामा के घर आए थे। तो छुट्टियां मनानी है तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो मामा के साथ चेतन और उसकी बहन शहर को घूमने के लिए निकल गए। खा लिया, बहुत सारा खरीद लिया, लेकिन अचानक मामा का ध्यान एक पौधों पे गया, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे मिल रहे थे, छोटे छोटे पेड़ मिल रहे थे। तो मामा ने तुरंत चेतन को बोल दिया कि हमने खाना खा लिया, कपड़े भी खरीद लिए और कुछ घूम के भी आए, लेकिन हम हमारे घर के लिए तो पौधे खरीदते हैं। तो चेतन ने कहा ठीक है, तो चलो हम दोनों पौधे खरीदते। तो मामा ने वहां से 2 पौधे खरीद लिए, जो कि छोटे छोटे गमलों में। तो जैसे ही पौधे घर पे लेके आए तो तुरंत चेतन ने मामा से कहा कि अभी हम दोनों पौधों में से एक पौधा घर के अंदर रखते हैं और एक बाहर रखते हैं। लेकिन मामा ने कहा ऐसा क्यों? तो चेतन ने तुरंत कहा कि एक पौधा हम बाहर रखेंगे और एक अंदर रखेंगे, क्योंकि अंदर हम रखेंगे पौधा तो उसको ना तो कोई जानवर का डर लगेगा, ना तो कोई उसे धूप लगेगी, ना उसे बारिश रखेगी या लगेगी, तो वो पौधा एकदम सेफ रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन बाहर का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर जानवर खा सकता है, उसे धूप लगेगी, आंधी लगेगी, तूफान लगेगा और बारिश भी लगेगी। तो मामा ने कहा ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे ही वहां पे पौधे रख दिए, एक अंदर और एक बाहर, तो कुछ दिनों के बाद चेतन और उसकी सिस्टर की छुट्टियां खत्म हो गई। वो दोनों मामा के घर से अपने खुद के घर पे चले गए। लेकिन अगले साल जब चेतन और उसकी सिस्टर दोनों घर पे वापस आए मामा के छुट्टियां मनाने के लिए, तो जैसे ही वो घर के अंदर आए तो चेतन का ध्यान तुरंत वो पौधों की तरफ गया। तो उसने देखा कि घर के बाहर में, घर के मैदान में तो कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, शायद किसी जानवर ने खा लिया होगा, ऐसे वो सोच रहा था। लेकिन जैसे वो घर के अंदर गया तो घर के अंदर उसे एक पौधा दिखाई दिया, जो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन जैसे का वैसे ही था, उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तुरंत चेतन ने मामा को पूछा कि मामा, जो बाहर का पौधा है वो शायद किसी जानवर ने खा लिया लगता है। तो मामा ने कहा कि नहीं, बाहर का पौधा अभी एक बड़ा पेड़ बन गया है। चेतन तो सुन के हैरान हो गया कि बाहर का पौधा एक पेड़ कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो बाहर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक पेड़ दिखाई दिया, तो पौधा इतनी जल्दी पेड़ कैसे हो सकता है? और अंदर का पौधा जो है कि छोटा सा ही बड़ा हुआ था। तब मामा ने बताया कि बाहर का जो पौधा था वो दिन रात बाहर ही रहा, उसने धूप देखी, आंधी देखी, तूफान देखा, बारिश देखी और जानवर से भी वो बचा। तो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके वो एक साल में एक बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन अंदर का जो पौधा था, उसने ना तो कभी आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना तो कभी जानवर ने उसे कुछ खाया, इसीलिए वो पेड़ पौधा जैसे का वैसे ही रहा। ये सुन के तो चेतन को हैरानी हो गई कि जो पौधा बाहर सारी चीजें, सारी कठिनाइयों का सामना करके इतना बड़ा हो गया, लेकिन अंदर का जैसे का वैसे ही था। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। दोस्तों कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमारे बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें उसे डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर कठिनाइयों से हम डरेंगे तो हम जिंदगी में हार जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कठिनाइयां और प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आएगी, हमारे लाइफ में आएगी, हमारे दोस्तों के, हमारे परिवार वालों, हर किसी के लाइफ में आएगी। लेकिन हमें कठिनाइयां और हमारी समस्या, हमारे प्रॉब्लम हमें लाइफ में जीना कैसे, चलना कैसे, वो सिखाती है और एक महान इंसान बनाती है। आप उसे डरिए मत, उसका सामना कीजिए, उसे फेस कीजिए। कठिनाइयां आपको एक दिन जरूर बड़ा इंसान बनाएगी। ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी किसी के लिए खुशियां ला सकती है और मुस्कान ला सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में।